जो ईमू का डार्क स्किन है उसकी वजह से हमें लग सकता है कि वो एक्चुअल में एक लुनारियन है, लेकिन हम इस चैप्टर में उसके विंग्स या फिर उसके फायर को कहीं पे भी नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि उसके विंग्स और फायर एक्चुअल में वो जो क्लोक पहना हुआ है उसके पीछे छुपे हुए हों, क्योंकि ईमू जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है तब हम उसके पीछे कोई तो विंग्स टाइप की चीज देखते हैं, पर फिर भी हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते अभी के लिए। उसके पास एक रेड डेविल लाइक स्किन भी हो सकती है। उसे चैप्टर के एंड में ऑरेस्ट कैसल के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं। हमें पता है कि जो ऑरेस्ट कैसल है वो एक्चुअल में एक कैसल बना हुआ है एंशिएंट जायंट्स के लिए, लेकिन चैप्टर के एंड में जब हम ईमू को बैठे हुए देखते हैं ऑरेस्ट कैसल के ऊपर, ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट साइज में ही है या फिर थोड़ा सा छोटा है बस। तो क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है कि वो एक्चुअल में उसके हॉर्न्स की वजह से है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ईमू के पास कोई एंशिएंट जायंट ब्लड भी हो, और हाँ ऐसा हो सकता है कि जो ईमू के हॉर्न्स है वो एक्चुअल में उसके डेविल फ्रूट की वजह से हो, क्योंकि ईमू एक्चुअल में यहाँ पे एक लिटरल डेविल है, और हाँ उसका साइज उसका डेविल फ्रूट का भी कोई एक एबिलिटी हो सकती है शायद। और अगर मैं ये सब बोल ही रहा हूँ तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पे एक बकेनियर को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ईमू के पास यहाँ पे बकेनियर का ब्लड है और उसका जो हॉर्न्स है वो एक्चुअल में उसके डेविल फ्रूट की वजह से ही है, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसके पास दोनों बकेनियर और जो एंशिएंट जायंट है उनका भी ब्लड है। तो यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईमू में भी एक फ्यूजन हो सकता है एक लुनारियन, एक बकेनियर और एक एंशिएंट जायंट के बीच में, और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईमू बायोलॉजिकली ऐसे बॉर्न हुआ हो। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईमू ने ये वाला बॉडी अपने से ही बनाया हो, लाइक उसने यहाँ पे एक फ्रैंकेनस्टाइन फ्यूजन जैसा बनाया है इन 3 रेसेस का। और ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकता है ईमू के बॉडीज पे हम जो टैटू देखते हैं उसे, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे ईमू के बॉडी पे टैटूज है, लेकिन मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ईमू के बॉडी पे ये जो मार्क्स हैं ये एक्चुअल में स्टिचेस हैं, और मे बी ये जो स्टिचेस हैं एक्चुअल में ईमू की बॉडी को एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो मे बी शायद उसने इन 3 रेसेस में से लोगों के पार्ट्स लिए हों और उसे कंबाइन करके अपनी बॉडी बनाई हो, और यहाँ पे मे बी ईमू उस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है किस तरह से, क्योंकि हम वन पीस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेगापंक एक्चुअल में लोगों को क्लोन कर पा रहा था, और उसने सेराफिम्स भी बनाए थे जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब हमने वेगापंक को ये कहते हुए देखा था कि जो प्रीवियस वर्ल्ड था वहां पे टेक्नोलॉजी जो थी वो एक्चुअली वेगापंक की टेक्नोलॉजी भी ज्यादा बेटर थी, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मे बी ईमू को उस तरह से बनाया ही गया हो। एक और चीज भी है कि हम हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि जॉय बॉय एक्चुअल में किस रेस को बिलोंग करता होगा, मे बी एक लुनारियन, एक बकेनियर या फिर एक एंशिएंट जायंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जॉय बॉय भी एक्चुअल में किन्हीं 2 रेसेस के बीच का हाइब्रिड हो, और जॉय बॉय के बॉर्न होने के बाद मे बी ईमू ने या फिर कोई भी जो दूसरे किंग्स है जो लोग जॉय बॉय को हेट करते थे उन लोगों ने ऐसा कोई चीज किया होगा जिसकी वजह से वो लोग एक बीइंग को फॉर्म कर पाए जो कि जॉय बॉय से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मे बी शायद इसलिए इन 3 जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसेस हैं इनका यूज करके ईमू को बनाया गया हो उनके द्वारा, ताकि जब जॉय बॉय, क्योंकि वो एक हाइब्रिड है बस 2 रेसेस के बीच में, उससे ज्यादा ईमू स्ट्रॉन्ग होगा 3 रेसेस का हाइब्रिड होने की वजह से, और मे बी शायद इसीलिए ही ईमू जॉय बॉय को डिफीट कर पाया हो।